अलीराजपुर जिले के आजादनगर भाबरा से कुछ दिन पहले पुलिस कस्टडी से भागकर कैलाश पिता चंदू भील ग्राम कोरियापान की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज आदिवासी भील समाज ने स्थानीय एसडीएम कार्यालय में प्रभारी एसडीएम जितेंद्र तोमर के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें पेश एक्ट के अंतर्गत और आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ने बिना ग्राम सभा की अनुमति के ग्राम में प्रवेश किया और प्रवेश कर ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासी भील युवक कैलाश पिता चंदू भील उम्र 30 वर्ष को घर से उसको उठाकर पुलिस पूछताछ के लिए आजादनगर थाने ले आई, जहां पर पूर्ण रूप से गैर कानूनी व पेश एक्ट कानून व आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार साइबर सेल के आरक्षक विशाल व प्रमोद के खिलाफ निलंबित कर सभी दोषी पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। साथ ही सभी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज होकर उनके खिलाफ आम अपराधियों की तरह आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही मृतक की पत्नी को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मृतक की पत्नी को शासकीय नौकरी भी दी जाए। मृतक कैलाश के परिवार को पक्का मकान शासन बनाकर दें और सारी शासकीय सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराई जाएं। इस ज्ञापन देने के समय पीड़ित परिवार व उनके सारे रिश्तेदारों के साथ ही मांगीलाल जी भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा संयोजक भारत, कमलेश डोडिया जय आदिवासी युवा संगठन संस्थापक शंकर बामनिया, भील सेना संस्थापक रमेश बघेल, भील सेना प्रदेश अध्यक्ष व समस्त आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। अलीराजपुर से जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। बुला कर वो हेल्पलाइन पर वो कंप्लेन कर रहे को ले जाकर मारा जा रहा है। फिर आप कौन सी सीएम की बात कर रहे हो? सुनिए अध्यक्ष, वो मुद्दा हम तक नहीं था, वो मुद्दा यहाँ तक था। चोरी हुई तो मैं अपने उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो इन्होंने उठाया राहत राशि का, तो जो कुएं और पानी में डूबने थे वो और इस घटना में अलग है। अपन इसको सामान्य घटना मान रहे हैं क्या? तुम तो सबसे पहले एफआईआर बताओ। हुई उसके परिवार आप जिम्मेदार हैं, तो बताइए हमको एफआईआर। कैलाश के काका के यहाँ पर 6 किलो चांदी और 10 लाख रुपए की चोरी हुई, उसकी एफआईआर बताओ पहले। कब डली एफआईआर? अगर आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, किन मांगों को लेकर के और क्या मामला है सर? जून के पहला सप्ताह में चोरी हुई थी। कोरियापान करके गांव है, वहाँ 6 किलो चांदी और करीब 10 लाख कैश की चोरी हुई थी। चोरी का मुकदमा के लिए आवेदन दिया था पुलिस थाना भाबरा को। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया था। इसको लेकर के बार बार जिसके घर पर चोरी हुई थी वो परेशान हो रहे थे और रिपोर्ट नहीं लिखी गई चोरी की। तो फिर फरियादी के परिवार में से एक व्यक्ति थे कैलाश भील, उनको पुलिस ने गलत तरीके से बिना सूचना के ग्राम सभा को उसको गिरफ्तार किया था और वो खुद सर्विस में थे मोबाइलाइजर के पद पर पैसा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उन्हें रात को गिरफ्तार किया। फिर लगातार उसके साथ बहुत पिटाई हुई और उसके शरीर के ऊपर के घाव भी तस्वीरें हैं लोगों के पास में, बुरी तरीके से उसको पीटा है। और पुलिस की पिटाई में हमें ऐसा अंदेशा है कि उसकी हत्या हुई है पुलिस के द्वारा। पुलिस की पिटाई के कारण उसकी मौत हुई है और पुलिस ने ही मरने के बाद उसके कुएं के अंदर में फेंक दिया, ऐसा हमें अंदेशा है। इसको लेकर के पहले भी जब मौत हुई थी उसकी, तभी समाज के लोगों ने और परिवार के लोगों ने आंदोलन किए थे और एसपी साहब ने कोर्ट से अदालत से निवेदन किया था। तो कोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मतलब तय भी कर दिया था। अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, मतलब न्यायिक जाँच चल रही है। लेकिन हम लोग को फिर भी ये डाउट है कि कहीं ये जुडिशियल जाँच ठीक तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई लूपहोल्स नहीं रहना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग आए थे आज। तो हमने फिर निवेदन किया वही वाला कि हमें इसको कैलाश की मौत हुई है, इसकी हत्या हुई तो परिजन को जो एक सरकारी नौकरी मिले और इसका मुआवजा मिले। हम लोग ने मांग किया 50 लाख तक का मुआवजा। और जिन पुलिसकर्मियों की वजह से ये मौत हुई है, जिन पुलिसकर्मियों ने पीटा है, हत्या करी है, उनके खिलाफ धारा 302 का मुकदमा होना चाहिए। और पुलिस वाले बिना ग्राम सभा के, बिना सरपंच की सूचना के वहाँ उसके गाँव में चले गए थे कोरियापान में, उसको गिरफ्तार करके लाए थे। तो पुलिस के खिलाफ धारा 124 में मुकदमा होना चाहिए, सेडिशन, राजद्रोह का और 302 का मुकदमा होना चाहिए। चल रहा है, इसके अंदर हमारे संवैधानिक हक अधिकार हैं। उन संवैधानिक हक अधिकारों के साथ में जहां उल्लंघन होता है वहां जाकर के हमारा ये जो सामाजिक विंग है वो जाकर के खड़ी होती है। और आज हम यहाँ पर जो कैलाश भील जो आजादनगर थाने में कहीं ना कहीं गलत तरीके से मार दिया गया है, ऐसा हमको अंदेशा क्या, वो तो मार दिया गया ही मानेंगे, क्योंकि पुलिस
कि कस्टडी से वो भागते हुए उनके फुटेज हमको मिल रहे हैं और कुएं से निकाला तो परिजनों को नहीं बुलाया, ऐसी हमारे पास में बिल्कुल परिजनों से बातचीत हुई, आमने सामने अभी एसडीएम साहब से भी बातचीत हुई, ये सारा सब हमारे सामने आया। तो हमने ये मांग की है कि इस मामले में जितने भी पुलिसकर्मी अधिकारी शामिल हैं उन सभी पुलिसकर्मी अधिकारियों के ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ग्राम सभा का उल्लंघन किया, शेड्यूल एरिया के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया, उसके लिए उनके ऊपर राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारा ये जो परिजन है, ये परिजन सरकारी नौकरी में था, है तो भी नहीं होता तो भी हम मांग करते हैं कि इस घर परिवार से एक व्यक्ति को हमारे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि भाई एक कहीं मौत मरण हो जाता है तो हमारे गांव में एक रूढ़ी प्रथा के तहत हम मोताना भी लेते हैं, वो मोताना तो बाद में लेंगे, लेकिन अभी सरकार से हम मोताना मांग रहे हैं कि हमारे को कम से कम 50 लाख का मुआवजा हमको दिया जाए, हमारे परिजनों को दिया जाए और राहत दी जाए उनका। तीसरी बात है, जैसे जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है, इन सरकारी योजनाओं का इस घर परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति कैलाश भाई थे हमारे, वो कैलाश भाई समय समय पर कोई भी फॉर्म भरना, कुछ भी करना और सरकारी सहायता पूरे परिवार को पहुंचाते थे, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है जितने भी सरकारी सुविधाएं यहाँ पर इस एरिया के लिए आमजन के लिए दी जा रही है, वो सारी सरकारी सुविधाएं सरकार अपने कर्मचारियों के माध्यम से संपन्न करवा के। Subscribe now and press the bell icon.